नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावचंद्र फिजिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। कल की क्लास में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया होता जिसमें हमने एक टॉपिक कवर कर लिया जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अभी तक कार्बोहाइड्रेट का निचोड़ आपने 5 से 10 मिनट का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जरूर देख लेना। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोटीन। तो ससुरी आज हम बनाएंगे बॉडी, और बॉडी के लिए प्रोटीन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं सारे प्रोटीन आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट निचोड़ दूंगा, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना, मजा आएगा। चलिए आइए जानते हैं प्रोटीन्स के बारे में। चलिए, मैंने कल स्टार्ट किया होता न्यूट्रिशन, पोषण पदार्थ क्या होते हैं। पोषण पदार्थ करते क्या हैं? जो जैविक क्रियाओं में संचालन करते हैं, जो जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोषण पदार्थ। ये हमको फ्रूट्स वगैरह जो भी हम भोजन वगैरह करते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या चीजें आपको बताई थी कल? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, लिपिड्स के बारे में बताया था, प्रोटीन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और मिनरल्स और विटामिन के बारे में मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। आज हमारी जो क्लास है वो किसकी है? प्रोटीन की। तो ससुरी आज हम बॉडी बनाएंगे। तो देखिए भाई, बॉडी बनाने के लिए कौन कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंस होते हैं और हमारी बॉडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का आपसे पूछ ले एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से कि एग्जाम में अगर पूछ ले कि प्रोटीन का संबंध किससे है, तो याद रखना बर्जीलियस और मुल्डर से। बर्जीलियस और मुल्डर से। तो याद रखिए मेरे भाई, प्रोटीन का संबंध किससे है? तो याद रखना बर्जीलियस और मुल्डर से। किससे? बर्जीलियस और मुल्डर से। अब अगला क्वेश्चन यहां पर ये बनता है प्रोटीन से संबंध कि प्रोटीन में कौन सा बहुलक होता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो याद रखना प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? अमीनो एसिड का बहुलक होता है। अमीनो एसिड में क्या होता है? तो याद रखना नाइट्रोजन होती है। क्या होती है मेरे भाई? नाइट्रोजन। तो अगली फिर से बता रहा हूं, प्रोटीन का रिलेशन किससे है? बर्जीलियस और मुल्डर से है। प्रोटीन में कौन सा बहुलक होता है? तो याद रखना अमीनो एसिड बहुलक होता है। और अमीनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब अगली चीज सुन लो मेरे भाई, ध्यान से नोट कर लेना कि अमीनो एसिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो पेटाटाइट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? पेटाटाइट बॉन्ड। तो जितने भी स्टार लगा रहा हूं ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं कि अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं। तो आपके अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 20। जिनमें से 10 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, यानी कि संश्लेषण द्वारा, हमारे बॉडी के संश्लेषण द्वारा 10 तो बॉडी खुद बना लेती है। बस हमको 10 और एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं जो हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। तो 10 हमारी बॉडी स्वयं बनाती है संश्लेषण के द्वारा, और 10 हम किससे प्राप्त करते हैं? बाहर के जो भोजन वगैरह होते हैं जिनको हम खाते हैं। तो 20 टाइप के क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। अब आइए इधर, ये ससुरा प्रोटीन करता क्या है? तो ये ससुरा आपने देखा होगा जिम में सभी लोगों को इतना बड़ा बड़ा बैग होता है और हर बॉडी बिल्डर के पास एक इतना बड़ा डब्बा होता ही नहीं था। वो प्रोटीन शेक पीते रहते हैं। क्या पीते रहते? प्रोटीन शेक। तो एक्चुअली में प्रोटीन शेक करता क्या है? तो आंसर है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है। क्या करता है? बिल्डअप। मसल्स को बिल्डअप करता है, फुलाता है, बनाता है। ठीक है ना? उनमें जो भी कमी होती है उसकी क्या करता है? वो पूर्ति करता है। तो बॉडी को बिल्ड करने के लिए हम क्या पीते हैं? प्रोटीन पीते हैं। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन रहा है कि प्रोटीन किस काम में आता है? तो बिल्डिंग ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? बिल्ड करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? प्रोटीन का। अब बेसिकली शरीर में जो वृद्धि होती है, विकास होती है, वो किसके कारण होती है? प्रोटीन। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। अब अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो क्वासी-ओर-कोर और एक होता है मैरास्म। क्वासी-ओर-कोर, मैरास्म। क्वासी-ओर-कोर और मैरास्म, ये दोनों रोग किसमें होते हैं? बच्चों में होते हैं। किसमें होते हैं मेरे भाई? बच्चों में। तो ससुरा क्वासी-ओर-कोर रोग होता है तो जो प्रेग्नेंट होती है ना महिला, तो ऐसे पेट बाहर निकल आता है। तो इसमें क्या होता है? पेट बाहर निकल आता है। और ससुरा इसमें मैरास्म में क्या होता है? मांसपेशियां लटकने लगती हैं। जैसे बहुत मोटा तगड़ा आदमी है और जब उसने बॉडी बनाना स्टार्ट किया तो उसकी जो फैट है ना, फैट तो हट जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? मांसपेशियां उसकी क्या होने लगती है? लटकने लगती है। ठीक है ना? तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती है? ढीली। तो ये कौन से रोग के कारण होता है? मैरास्म के कारण होता है। क्वासी-ओर-कोर के कारण क्या होता है? पेट बाहर निकलता है। ये किसमें होते हैं? बच्चों में होते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। आइए उनको देखते हैं। आइए दोस्तों, अब मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस प्रोटीन की बात करें तो अगर बात करें दाल की, पल्स, तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोलेमिन्स होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रोलेमिन्स। तो याद कर लो, दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोलेमिन्स होता है। इसकी बात करें अनाज में गेहूं, चावल आ गए, तो इनमें जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? ग्लूटेलिन्स। प्रोलेमिन्स किसमें होता है? दाल में, पल्स में होता है। जो अनाज वगैरह होता है, गेहूं,
क्या बोलते हैं चावल, उनमें क्या होता है ग्लूटेनिन्स होता है, ग्लूटेनिन्स होता है। अब बात करें आपके ब्लड में कौन सा होता है, तो ग्लोबिन होता है। क्या होता है, और भी तरह के होते हैं, हेपेरिन भी होता है, तो लेकिन ग्लूटेनिन्स किसमें होता है, अनाज में होता है। तो ब्लड में कौन सा होता है, ग्लोबिन। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता तो याद रखना, ग्लोबिन किसमें होता है, हमारे ब्लड में होता है, और ग्लूटेनिन्स किसमें होता है, तो ससुरा अनाज में होता है। ठीक है, गेहूं चावल आ गए उसमें। अब अगली चीज में बात करूं दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मेरे भाई याद रख लेना कैसीन होता है। क्या होता है मेरे भाई, कैसीन होता है। अब यदि आपसे पूछ ले एग्जाम में एक नई चीज कि अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता, तो याद रखना हिस्टोन, हिस्टोन पाया जाता। क्या पाया जाता, हिस्टोन। तो फिर से सुनो, रिपीट कर रहा हूं, दाल में कौन सा होता है, प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स। अनाज में कौन सा होता है, ग्लूटेनिन्स। और ब्लड में कौन सा होता है, ग्लोबिन या हिपेरिन। और दूध में कौन सा होता है, कैसीन। और अनुवांशिक पदार्थ में जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, हिस्टोन होता है। क्या होता है मेरे भाई, हिस्टोन। क्या मैं आपको अगली चीज बताता हूं, क्या हमारी त्वचा, बाल और नाखून में कोई प्रोटीन होता है, तो आंसर है यस। इसमें जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या होता है, कैरोटीन। क्या होता है मेरे भाई, कैरोटीन। इसमें इसको जब जलाते तो अजीब सी क्या आती है, गंध आती है, स्मेल आती है। तो त्वचा, बाल, नाखून में याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन होता है। और अगर हम बात करें अंडे की, तो अंडे में क्या होता है, एल्बुलिन होता है। क्या होता है मेरे भाई, एल्बुलिन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थे जो मैंने आपको बताया, और प्रोटीन का बहुलक क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और प्रोटीन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोटीन के से रिलेटिव जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आपको बता दिए। सारे नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, यही तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। और यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी साइंस की कंप्लीट क्लासेस चाहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें वीडियो अपलोड होना प्रारंभ हो गई। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।